सुधर जाओ वरना पता नहीं नेक्स्ट क्या बन जाओगे। एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए भारती को नॉमिनेट किया है। आई एम भारती फ्रॉम मेंस यूनिवर्स। भारती फ्रॉम मेंस यूनिवर्स? आप मेंस यूनिवर्स की एडिटर है ना? या तुम्हें किसने नॉमिनेट कर दिया? भारती आई लाइक पायल, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ बच्चा, मैं चलती हूँ। गुड नाइट भारती आंटी। बाय जिया। गुड नाइट मैम। चलो जिया, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या ये क्या करने जा रहा था अरमान? भारती शादीशुदा है। ये ठीक नहीं है नॉर्मान, ये ठीक नहीं है। क्या सोच रही होगी भारती तेरे बारे में? हाँ, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया। चले किधर? अरे सारा दिन घर में बैठे बैठे डंडे बजाते रहता है, इसे अपने ऑफिस में किसी काम पर लगवा देना बेटा। लेकिन ये ग्वालियर थोड़ी है जो सिफारिश से नौकरी मिल जाए, ये मुंबई है, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए। हाँ, अब हमारी यहाँ कहाँ चलेगी? नहीं चलेगी, और वैसे भी जॉब पे रखना मेरा काम नहीं है, मेरे बॉस का काम है। अमरजीत सर का? अरे वो तो हमें अपना पुत्र मानते हैं, झट से नौकरी पे रख लेंगे। चलिए चलिए, आप तो चलिए। नन्हे, आज नहीं कल, ओके? अरे ले जाना बेटा, काम आएगा तेरे। ये मेरे काम आएगा नहीं, ये मेरे काम बिगाड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरा भाई आदाब। अरे रहीम चाचा, कितने दिनों के बाद आए, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ, सलाम। वालेकुम सलाम। अरे रहीम चाचा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज डिस्पैच से डायरेक्ट है। हाँ। और आज इन गरीबों को कैसे याद कर लिया आपने? अरे भाई ज़कात देने का टाइम आ गया है, लेकिन तुम उसके मुस्तहिक नहीं हो, समझे? हाँ? बोले तो? बोले तो हर मुसलमान को अपनी साल भर की कमाई में से 2.5% अल्लाह के नाम पर गरीबों में बांटना होता है, उसे ज़कात कहते हैं। इसलिए तुम उसके मुस्तहिक नहीं हो। कम इन। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि कहीं कोई नया डिस्पैच तो नहीं आया। रहीम चाचा आइए आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे गरीब खाने में। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए रोजे कैसे चल रहे? रोजे तो चलते चलाते अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। कल आखिरी रोजा है और अगर चांद दिखाई दिया तो परसों इंशाल्लाह ईद होगी। और ईद के बाद शीर कुरमे का मैं इंतजार करूंगी। लेकिन मैं भी आपसे मुंह मीठा करने आऊंगा, यानी आप मुंह मिठाई तैयार रखिएगा। क्यों? अरे बेस्ट एडिटर अवार्ड लेने के बाद आप मुंह मीठा नहीं कराएंगी? आपको कैसे पता? मैं इस कंपनी में डिस्पैच क्लर्क हूँ। आप लोगों की नजर मुझ पर थोड़ी सी कम पड़ती है, लेकिन मेरी नजर आप सब पे रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पता है कि आप मेंस यूनिवर्स में शुरू से हैं। हाँ, अरे क्या दिन थे भाई वो। कालवा देवी में 10 बाई 10 का एक कमरा और सिर्फ 4 लोगों का स्टाफ, उनमें से एक भास्कर। मैगजीन की गठरी अपने कंधे पर रखकर दुकानों में बांटने खुद जाता था वो। भाई वो उसने बहुत मेहनत की है मैगजीन को यहाँ तक लाने में। आपको अभी भी याद है वो दिन? इस उम्र में आके सिर्फ यादें ही तो रह जाती है। लेकिन हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी, भास्कर में काम की जो लगन थी ना, वो तुम में भी मुझे नजर आती है। शायद मुझ पर भास्कर का ही रंग चढ़ पड़ा है। पता है रहीम चाचा, कभी कभी बहुत डर लगता है कि मैं बदल ना जाऊं। I mean, ये दूरियां मुझे बदल ना दे। शौहर के बिना रहने की तकलीफ मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी बीवी सादिया रात भर मेरे वापस आने का इंतजार करती थी। रात भर? अरे भाई, प्यार का दूसरा नाम है इंतजार। गालिब ने एक अच्छा सा शेर लिखा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। हाँ। ईद के इंतजार में। सच में 30 दिन के रोजे के बाद कितना मजा आता होगा ना फैमिली के साथ। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक बेटा है, दुबई में इंजीनियर है, बहू है और एक पोती है, छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी। और मिस्टर अमरजीत चड्डा की वजह से आपको तो लंबी छुट्टी मिलने से रही, तो मैं सोच रही हूँ कि आप तो दुबई नहीं जाएंगे, लेकिन आपका बेटा जरूर आएगा यहाँ पर ईद मनाने के लिए, है ना? इंशाअल्लाह। खूब जोर शोर से तैयारियां कीजिएगा ईद की अपनी बेगम के साथ। उनके जिक्र से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, लोग समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है रहीम चाचा, क्या बात है, वाह 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 वाह, आला बरसे। तुझे देखकर मुझे श्रवण की कहानी याद आ रही है। नदीम का श्रवण नहीं, महाभारत का श्रवण, जो अपने माता पिता के चरणों में बैठा सेवा करता था। उठ जा वत्स, उठ जा प्लीज, वरना मैं अपने इमोशन से एब्स्टिनेंस नहीं कर पाऊंगा।
नहीं सर जी, जब तक आप हमें अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख लेते, हम आपके चरणों से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। नन्हे, बिहेव योरसेल्फ। ओ यार तू उठ तो जा, उठ जा तू, बस उठ जा भला। सुना तूने? तुझे ना करने से पहले मेरे दिल से फटने की आवाज आ रही है। ओए, बिजली को बंद कर रहा है? बचत करो। बचत? अब इतनी सारी फिजूल लाइटें जलेगी तो बिजली का बिल आएगा ना, तो हम तो बस पैसे बचा रहे हैं आपके। ओए, you mean abstinence of expense? मिल गई नौकरी भाई। आज से तू मैन यूनिवर्स का बचत इंस्पेक्टर। ये कौन सी पोस्ट होती है यार अभी? तो चाचा, इस बार ईद पे क्या स्पेशल है? अरे बेटा, ऐसा कोई खास स्पेशल तो नहीं है। अरे खास कैसे नहीं, हमारे बाजू में तो रमजान ईद इतनी जोरों शोरों से मनाई जाती है। मेहमान आते हैं, पकवान बनते हैं और रात में तो कव्वाली होती है। वैसे हमारे यहाँ भी ईद कुछ इसी तरह से मनाई जाती थी। हाँ। मेरी जो बीवी है वो रात ही से लग जाती थी बावर्ची खाने में, और मैं उसके साथ क्या क्या नहीं पकता था हमारे किचन में। हर आदमी की फरमाइश पर उसकी फरमाइश पूरी की जाती थी। और फिर अगले दिन सुबह से लंबी लाइन लग जाती थी, यार दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अहबाबों की, पड़ोसियों की, और ये कार्यक्रम रात तक चलता था, रात। हाँ, अब भी इतना मजा आता है चाचा? बेटा, जमाना बदल गया है, वो रौनक है अब कहाँ। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जेनी, मुझे जाना है मीटिंग के लिए, प्लीज मेरे सारे कॉल्स ले लेना। ओके मैम। सर फट गई क्या? ये क्या है? शिमला मनाली बना के रखा है, ये बंद करो जाके नारायण। इस सब से तुम्हें क्या है? क्योंकि आज से मैं मेंस यूनिवर्स का बचत इंस्पेक्टर। बचत इंस्पेक्टर? बचत इंस्पेक्टर? दो फोन होके कंपनी के फोन से बात करेंगे आप। कम करो, बंद करो, बचत करो। अरे 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 अरे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो एक ही कप में पिएंगे ना। बचत करो। हॅलो, काय म्हणतो रे मेलिया? हा, कसं काय, बरं आहे का? हा म्या। बस चाचा नहीं भरेंगे इसका बिल, कम करो, बंद करो। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? इट्स सो हॉट। पता है बिजली का बिल कितना बड़ा है? नहीं। लो देख लो, देख लो, देख लो। सचमुच काफी बड़ा है। इसलिए कह रहे हैं बचत करो। कर तो रही है बचत। कैसे? कपड़ों में। और करूं? नहीं, काफी है। मेरा परफेक्ट मैन पे आर्टिकल सुनना। द परफेक्ट मैन वो है जो एक परफेक्ट बेटा, परफेक्ट भाई, परफेक्ट लवर और प्यार किसी और से करता। किससे? एक परफेक्ट फादर हो। वो हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। परफेक्ट ह्यूमिलिटी। हाँ, एग्जैक्टली। अपने से पहले वो औरों को आगे रखे, खुद को पूरा करने से पहले वो दूसरों के अधूरेपन को पूरा करे। एक बार आपको अपना ले तो आपके हर दुख दर्द में वो साथ दे, और किसी की परवाह ना किए बगैर वो तुम्हारी परवाह करे। और ये सब परफेक्ट मैन बनने के लिए जरूरी है एक परफेक्ट इंसान बनना, और यही है द परफेक्ट मैन।
ऐसा कोई है जिसे मैं जानती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। राइट, अरमान है ना? अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वेरी गुड, नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। मतलब अरमान सीन में आया नहीं कि तुम करूंगा से करूंगी हो गए। गुड, वेरी गुड। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं पहले तुम्हें कहा करती थी कि यू फॉलोइंग इन लव विद अरमान, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन लव विद अरमान। आप क्या कर रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कर रहे होंगे ना। नहीं वो बेटा, मैं जरा कुछ दिखाइए दिखाइए। कुछ नहीं। अरे दिखाइए। अरे नहीं, क्या क्या है उसके अंदर? क्या आइए आप मेरे साथ आइए। आप मेरी बात तो नहीं, क्या बात सुनना क्या है? देख लो भैया, ओ देख लो, जल्दी आ जाओ, चोर पकड़ के लाए हम। देख लो, आ जाओ जल्दी, आओ सब जना। देख निकालो झोला, निकालो। अरे चोरी की है आपने, हमने अपनी आंखों से पकड़ा। ये देखिए, चोर पकड़ के लाए। पहले ही दिन हमने नीचे स्टेशनरी रूम से चोरी चमारी हो रही थी। एक मिनट, व्हाट इज द कमोशन? सर जी, पहले ही दिन आपके आशीर्वाद से मैंने एक चोर पकड़ लिया है। ये महाशय स्टेशनरी रूम में कुछ चुरा रहे थे और मैंने पकड़ा है आज पहला ही दिन। ये दिखाइए बैग। नहीं क्या नहीं दिखाइए ना। तो एक मिनट नन्हे, ज्यादा ओवर एंथू मत बन, समझा? जितने साल का तू है ना, उससे ज्यादा साल रहीम चाचा ने हमारे ऑफिस को दिए हैं और तुम उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, इतने रोजेदार और ईमानदार आदमी पर। अगर आपने चोरी नहीं किया तो आप इसे चोरों की तरह से बिहेव कर रहे हैं। साफ सी बात है, अगर आपने चोरी नहीं किया तो आप बैग खोल के दिखा दीजिए। रहीम चाचा, विल यू प्लीज ऑब्लाइज? मैंने चोरी नहीं की, चोरी नहीं की। रहीम चाचा प्लीज, रहीम चाचा प्लीज। रहीम चाचा, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? लेकिन मेरे लिए है। मैं ऑफिस से कागज लेकर अपने पोतों, अपने बेटों, अपने परिवार को खत लिखता था, लेकिन मैं उन्हें पोस्ट नहीं करता था। क्यों? पिछले 10 सालों में ना तो अपने बेटे से, ना उसके परिवार से कोई बातचीत हुई और ना ही उसकी कोई खबर। मेरे पास पासपोर्ट तो है नहीं, तो दुबई जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही उसके यहाँ आने की बात, तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन आपने इन खतों को पोस्ट क्यों नहीं किया? जिस बात को मैं जिंदगी भर छुपाता रहा, आखिर वो बात आज सामने आ ही गई। मैं अपने पोतों से, अपने बेटे से, उनके परिवार से बिछड़ गया, दूर हो गया। मैं उनसे दूर हो गया। इसलिए मैं ऑफिस से यह कागज लेकर हर ईद को उन्हें खत लिखता था। इन खतों में मैं अपना प्यार, मैं अपना जज्बा, मैं अपनी मोहब्बत लिखता रहा। करके मैं रोता रहा उस अंधेरे अकेलेपन में।
जहमत नहीं उठा सका हूँ पोस्ट करने की। और आपकी बीवी, उन्होंने कुछ नहीं कहा? अगर वो जिंदा होती तो मेरी मुश्किलें आधी हो जाती। खूब जोर शोर से तैयारियां कीजिएगा ईद की अपनी बेगम के साथ। उनके जिक्र से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, लोग समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यानी कि आप 8 साल से अकेले? नहीं, मैं अकेला कहाँ हूँ? मैं तो अल्लाह के साथ हूँ। अल्लाह मेरे साथ है। मैं अपने अकेले कमरे में अल्लाह ताला के साथ ईद मनाता हूँ। हाँ, हर साल उसी के साथ ईद मनाता हूँ। चाचा, हरकत तो मेरी माफी के लायक भी नहीं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुझे मिलती रहेगी नन्हे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे रहीम चाचा के साथ ईद मनाएंगे। करेक्ट रहीम चाचा, इस साल हम आपकी फैमिली हैं। इस साल हम मनाएंगे आपके साथ ईद इस ही ऑफिस में। राइट, लेकिन सही मायनों में ईद उसकी होती है जो रोजा रखे, लेकिन 30 दिन तो हम रख नहीं पाए हैं, तो कल का आखिरी रोजा हम सब रहीम चाचा के साथ रहेंगे। अगर भारती रोजा रखेगी तो फिर मैं भी रोजा रखूंगा, और अगर ज्ञान रोजा रखेंगे तो फिर मैं भी रोजा रखूंगी। सुबह से लेके शाम तक भूखे रहने से रोजा पूरा नहीं होता। रोजा पूरा करने के लिए आदमी को अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ रूह की सफाई भी करनी पड़ती है। सारी इल्लतें, सारी बुराइयां, उन सबको छोड़ना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है। सारी बुराइयां, चोरी चकारी, झूठ, गीबत, दुश्मनियां, इन सबको छोड़ना पड़ता है। 12 महीने में से सिर्फ एक महीना उसके लिए ये दुनिया वो तुम्हारे लिए जन्नत कर देगा। वंडरफुल। तो भाई कल का दिन है एब्स्टिनेंस का दिन, और कल शाम को मेरी तरफ से इफ्तार पार्टी, शानदार कवाली पार्टी भी। सुना था खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटता है। आज पता चल गया। रहीम चाचा, ये खत आप मुझे देंगे प्लीज? मैं आपका हाल दिल पढ़ना चाहती हूँ। सही कह रही है। वो जज्बात ही क्या जो लोगों पर आया ना हो, उन्हें पता ना चले। रेडियो कागा के सारे लिसनर्स को पेपी पायल की तरफ से रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। तो चलिए हमारे प्यारे मुसलमान भाई बहनों के लिए सुनते हैं ये प्यारी सी कवाली फिल्म दिल्ली 6 से, मौला मेरे मौला। जल्दी से सुनिए और वापस आइए। What a pleasant surprise. कुछ काम था? हाँ पायल, एक्चुअली
आई नीड हेल्प फ्रॉम यू भारती के सिलसिले में। बोलो। पायल, यू नो, जब भी मैं भारती से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, तो पता नहीं आई तुम भारती को चाहते हो ना अरमान? नहीं पायल, मैं भारती को कैसे पसंद कर सकता हूँ? वो तो भास्कर की वाइफ है ना, तो आई कांट लाइक हर। नो, नहीं, पसंद नहीं करता उसे मैं। और अगर वो भास्कर की बीवी नहीं होती तो उसके बारे में अब सोच के क्या फायदा? भारती और भास्कर हस्बैंड वाइफ है। अरमान, भारती भास्कर की वाइफ नहीं है। या आई नो। व्हाट? वो सब एक झूठ था। क्यों पायल? अरमान, भारती भास्कर की कजिन भी नहीं है। वो बस उसके करीबी दोस्त है। अचानक भास्कर को जॉब छोड़ना पड़ा तो उसको ये डर था कहीं ज्ञान उसका जॉब हथिया ना ले, तो उसने भारती को अपनी जगह रख लिया, ये सोचकर कि अमरजीत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर भास्कर के फ्रेंड से कजन तक और कजन से बीवी तक कोई बात? वो एक्चुअली भास्कर के पेरेंट्स और नन्हे इस प्लान में इंक्लूडेड थे ही नहीं। वो अचानक से बॉम्बे आ गए और सारा प्लान खराब हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि भास्कर की भारती नाम की कोई कजन है ही नहीं। I don't believe you guys, यार, तुम लोग एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हो। I know अरमान, पर इन सब झूठों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट सच है वो ये है कि भारती इज अ नाइस गर्ल। दिल की अच्छी है वो बहुत। पायल और भास्कर? भास्कर तो पता नहीं कहाँ खो गया है। उसके वापस लौटने के रास्ते मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। डोंट वरी पायल, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तुम ठीक हो? हाँ। You sure? Yeah. पायल, जो तुमने मुझे बताया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट योर रियल ट्रू फ्रेंड। थैंक्स सो मच। You're welcome. चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा। भारती, आदाब। हम भी हैं। आदाब। आदाब। यू नो रहीम चाचा, कुछ लोग के लिए इस बार रोजा बहुत भारी जाने वाला है। हाँ, वो लोगों को आदत नहीं होती ना। नहीं, भूख और प्यास की वजह से नहीं, झूठ ना बोलने की वजह से। हाँ बेटा, सही रोजा वही होता है जिसमें इंसान झूठ ना बोले। करेक्ट भारती, राइट? ऑफ कोर्स। लेकिन रहीम चाचा, हम इंसान इतने बिगड़ गए ना कि झूठ बोले बगैर हमारा दिन सफल ही नहीं होता।
राइट भारती? ऑफ कोर्स, वेरी वेरी भास्कर कैसा है? ठीक है। सच में या झूठ में? झूठ मत बोलना, तुम्हारा रोजा है। कैसा है? ख्वाजा जी, ख्वाजा, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, या गरीब नवाज, या ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शादू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शादू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, समझा बेकसूर की तकदीर है सवारी, तूने है सवारी, बेकसूर की तकदीर सवारी, सवारी है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा, रोजा पूरा हुआ। हमने जो रोजा रखा था वो आज इस वक्त खत्म हुआ। आइए दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगार आलम, ये रोजा जो हमने तेरे नाम से रखा तो इसे कबूल कर और इसका सवाब हमें और सारे मुसलमानों को और सारी दुनिया को, सारी उम्मत और सारे इंसानों को पहुंचाए। आमीन। बिस्मिल्लाह। खैरिए, खजूर से रोजा अवतारना सुन्नत है, लिहाजा खजूर से बिस्मिल्लाह कीजिए।
क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। हाँ परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। मोहब्बत कैसे करते हैं, हाँ मोहब्बत कैसे करते हैं। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया। तुझको देखा तो शर्मा गया। वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। हो यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। चांद वो भरमा गया। तुझको देखा तो शर्मा गया। वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी। अरे देखो देखो चांद निकल आया। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। रोते रखने वालों की है ये जीत। मिलो तुम गले सबसे आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ईद नहीं मिलेगा। रहीम चाचा, ईद मुबारक।